दोस्तों स्कूल टाइम वो टाइम होता है जब बच्चे हर तरह से ग्रो करते हैं, फिजिकली भी, माइंड सेट के तौर पर भी, और बहुत कुछ बच्चे इसी समय में दोस्तों सीखते हैं। स्कूल में ही सभी बच्चे ऐसी खास बातें सीखते हैं जो ज़िंदगी भर उनका पूरा साथ देती हैं, और स्कूल में सीखी गई अच्छी आदतें सारी ज़िंदगी दोस्तों हम सब का अच्छे से साथ देती हैं, और हमारी सक्सेस में स्कूल की उन पुरानी आदतों की एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। और सबसे खास बात, स्कूल में ही हम सभी अनुशासन में रहना यानी डिसिप्लिन में रहना सीखते हैं। हालांकि हर कंट्री के हिसाब से अनुशासन में रहने के तरीके काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लेवल के हो सकते हैं। जैसे कि दोस्तों नॉर्थ कोरिया के स्कूल में कुछ ऐसे खतरनाक लेवल के रूल्स आपको बच्चों के लिए देखने को मिलेंगे, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको नॉर्थ कोरिया के स्कूलों के कुछ बेहद ही ज़्यादा अजीबोगरीब रूल्स के साथ मिलाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। नंबर 1, स्ट्रेंज बाथरूम रूल। ये तो बेसिक बात हम सभी जानते हैं कि स्कूल में जब भी किसी बच्चे को टॉयलेट का यूज़ करना होता है तो वह सबसे पहले हाथ उठाता है, टीचर से इसकी परमिशन लेता है और फिर दोस्तों टॉयलेट का यूज़ करता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया किम योंग के इस देश में ना माजरा गेम पूरी ही दोस्तों उल्टी है, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ टीचर से परमिशन ही नहीं लेनी, बल्कि वॉशरूम में जाने के लिए आपको साथ में टॉयलेट पेपर भी अपना रखना पड़ेगा। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के स्कूलों में दोस्तों आपको कभी भी वॉशरूम के अंदर टॉयलेट पेपर देखने को नहीं मिलेगा। और आप सोच ही सकते हैं ये कितनी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट वाली फीलिंग हो सकती है कि जब भी किसी स्टूडेंट को वॉशरूम में जाना हो तो वो सबसे पहले साथ में अपने टॉयलेट पेपर को लेकर जाएगा। यही वजह है कि नॉर्थ कोरिया के स्कूल में जितने भी बच्चे स्टडी करते हैं उनके बैग में आपको बुक्स के अलावा टॉयलेट पेपर भी रखा हुआ कॉमनली ही नज़र आएगा। नंबर 2, आस्क ए क्वेश्चन। हर जगह हमने तो दोस्तों अभी तक यही देखा है कि जब भी किसी स्टूडेंट के माइंड में डाउट रहता है तो वो अपना हाथ उठाकर अपना हैंड रेस करके टीचर से दोबारा क्वेश्चन करता है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में दोस्तों ऐसा कल्चर और ऐसा रूल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ के पुराने कल्चर के अनुसार ये बात बच्चों को शुरू से सिखाई जाती है कि चलती क्लास में चाहे आपको कुछ समझ आए या फिर ना आए, लेकिन आपको बिल्कुल भी क्लास डिस्टर्ब नहीं करनी टीचर से कोई भी क्वेश्चन पूछकर। और सभी बच्चों को शुरू से ही वहाँ पर ये पता होता है कि अगर उन्हें कोई भी क्वेश्चन अपनी टीचर से करना है तो एक्स्ट्रा टाइम में ही वो कर सकते हैं। एक तरफ जहाँ इंडिया में दोस्तों टीचर से क्वेश्चनिंग करना बहुत अच्छी आदत है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया में ये बेहद ही ज़्यादा बुरी है। नंबर 3, टेक आउट द ट्रैश। साउथ कोरिया की तरह ही दोस्तों इसके पड़ोसी देश नॉर्थ कोरिया में भी शुरू से इसी बात पर फोकस रखा जाता है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्सिबल कैसे बनाया जा सके, ताकि बच्चे अपने साथ साथ अपने स्कूल की भी पूरी दिल से केयर कर सकें। ये तो शायद आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि जापान में लगभग सभी स्कूलों में बच्चे अपने क्लासरूम के अंदर की सफाई करते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में दोस्तों ये सफाई का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, क्योंकि यहाँ के स्कूलों में अक्सर बच्चों से टॉयलेट भी साफ़ करवाई जाती है। इसके अलावा स्कूल के आउटडोर की भी पूरी सफाई करवाई जाती है, और साथ ही दोस्तों ग्राउंड्स में भी बच्चों से पूरी क्लीनिंग का काम करवाया जाता है, जिसके चलते बच्चे नॉर्थ कोरिया में शुरू से ही पूरे तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझने लगते हैं। नंबर 4, नाम आता है नो शूज़। अक्सर जब भी दोस्तों हम अपने किसी दोस्त के घर जाते हैं या फिर रिश्तेदारों के घर जाते हैं तो रिस्पेक्ट के लिए दूसरे इंसान का घर गंदा ना हो, अपने शूज़ को हम बाहर ही उतार देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सेम तरीका, ये सेम रूल दोस्तों स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होता है नॉर्थ कोरिया के हर स्कूल में। वहाँ पर दोस्तों स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में एंटर करने से पहले अपने शूज़ को निकालना होता है, ताकि क्लासरूम के अंदर बाहर की गंदगी बिल्कुल ना जा पाए। और बच्चों को दोस्तों शुरू से ये बताया जाता है कि क्लासरूम में आपको एंटर होने से पहले अपने शूज़ को चेंज ज़रूर करना है, और बच्चों को अपने अलग से चप्पल पहनकर ही क्लासरूम में एंट्री मिल सकती है। ये रूल दोस्तों वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कॉमनली ही सभी बच्चों के द्वारा फॉलो किया जाता है। वैसे अगर ये लॉ, ये रूल इंडिया में भी दोस्तों बन जाए तो शायद स्कूल और भी ज़्यादा साफ़ सुथरे रहेंगे। बेहद ही ज़्यादा कमाल की बात यह है कि ये कमाल का लॉ ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि
स्कूल के बाकी सभी स्टाफ मेंबर के लिए और साथ ही प्रिंसिपल के ऊपर भी दोस्तों ये रूल वहाँ पर अप्लाई होता है। अगर गलती से किसी दिन कोई बच्चा अपने चप्पल लाना भूल जाए तो उसे मूजों में या फिर नंगे पैर ही क्लासरूम में एंटर होना पड़ता है और ये उसके लिए एक काफ़ी बढ़िया सजा का काम भी करता है। नंबर 5 पर नाम आता है एक्स्ट्रा लेसन्स का। ज़्यादातर स्कूल्स की तरह ही नॉर्थ कोरिया में भी आपको सुबह से लेकर लगभग दोपहर तक या फिर शाम तक 8 घंटे की लगातार क्लासेस देखने को मिलेंगी, जिसके बीच आपको लंच के लिए ब्रेक ज़रूर देखने को मिल जाएगी। इसके बाद यूएसए, इंडिया, कनाडा, यूके इन सभी देशों के स्कूल्स के बच्चे तो दोस्तों आराम से घर जाते हैं और मस्ती करते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के स्कूल के बच्चों की लाइफ में मस्ती काफ़ी कम लिखी है। यहाँ पर सेकंड शिफ्ट के तौर पर बच्चों को अक्सर एक्स्ट्रा लेसन्स लेने पड़ते हैं, जिसके चलते कई बच्चों की क्लासेस तो रात के 9 बजे तक भी चलती हैं। हालांकि दोस्तों ऐसा कोई सिलसिला इंडिया में भी देखने को मिलता है, लेकिन वो सिर्फ तभी होता है जब बोर्ड एग्जाम बिल्कुल पास हों। नंबर 6 पर नाम आता है पनिशमेंट का। सभी बच्चे बचपन में शैतान होते हैं और शैतानी अगर बचपन में नहीं की तो दोस्तों भला फिर बचपन का फ़ायदा क्या। हालांकि सभी स्कूल में आपकी शैतानी को रोकने के लिए छोटी मोटी पनिशमेंट तो दी ही जाती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में दोस्तों पनिशमेंट का खेल काफ़ी ज़्यादा बुरा सा है और यहाँ पर हर स्कूल पनिशमेंट का रूल अपने हिसाब से बिल्कुल अलग बनाता है और इस पनिशमेंट में दोस्तों बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया जाता। इन पनिशमेंट्स का सामना करते समय नॉर्थ कोरिया में बहुत बार दोस्तों बच्चे शारीरिक तौर पर कमज़ोर हुए और बहुत बार बच्चों के शरीर पर ऐसी चोटें देखने को मिली हैं जिसके चलते कोई भी देखकर डर जाए। इन्हीं सब पनिशमेंट्स को रोकने के लिए नॉर्थ कोरिया में बच्चों ने कई बार प्रोटेस्ट भी किए हैं अपने टीचर्स के खिलाफ। दुनिया के लगभग सभी देशों में दोस्तों लड़के और लड़कियों के लिए पनिशमेंट बिल्कुल एकदम अलग लेवल की होती है और लड़कियों पर अक्सर रहम तो देखने को मिलता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक ऐसा देश है जहां पर लड़के और लड़की में पनिशमेंट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं किया जाता और चाहे किसी लड़की के दोस्तों पीरियड का समय ही क्यों ना चल रहा हो तब भी उसे बहुत ही ज़्यादा बुरे लेवल की पनिशमेंट दी जाती है अगर उसने कोई गलती की हो तो। नंबर 7 नो वेकेशन। जहां एक तरफ पूरी दुनिया में गर्मी के समय में बच्चों को छुट्टियों का मज़ा दिया जाता है, जिसके चलते बच्चे कुछ नया सीख पाएँ या फिर अपनी फैमिली के साथ नई प्लेसेस पर घूमकर मज़े कर पाएँ, और कुछ बच्चे तो दोस्तों अकेले में घर पर रहकर ही समय बिताना पसंद करते हैं। लेकिन बेचारे नॉर्थ कोरिया के बच्चों की किस्मत में ये भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में हर साल मार्च के महीने से दोस्तों नया सेशन शुरू होता है और फरवरी के लगभग एंड तक चलता है। इस पूरे सेशन में बच्चों को बिल्कुल एक्स्ट्रा छुट्टियां नहीं मिलती और गर्मी के सीज़न में भी वहां पर दोस्तों बच्चे स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं और उन्हें छुट्टियों का मज़ा इंडियन स्टूडेंट्स की तरह बिल्कुल नहीं मिलता। हालांकि हमें तो सुनने में ये बड़ा ही ज़्यादा अजीब सा लगता है, लेकिन वहाँ के बच्चों को दोस्तों अब इसकी पूरी तरह से आदत हो चुकी है और वो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते कि गर्मियों में उन्हें समर वेकेशंस की मज़ा मिले। हालांकि देश में जब भी कोई मेन फेस्टिवल होता है तब वहाँ के बच्चे दोस्तों छुट्टियों का पूरा मज़ा ले पाते हैं, क्योंकि इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए हर स्कूल में नॉर्थ कोरिया में छुट्टी की जाती है। आज के लिए तो दोस्तों इतना ही, लेकिन आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में यार ज़रूर बताना है कि इंडिया में रहते हुए आपकी स्कूल लाइफ कैसी रही। और यार ऐसी वीडियोस आपके लिए हमें डेली लानी है तो अपने खुद के ही चैनल टेक प्रो को आज ही सब्सक्राइब कीजिए।